है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली ब्लॉग्स। तो आज है 9 अप्रैल और मेरी छोटी वाली मम्मी का बर्थडे है। तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने कहीं जा रहे हैं बाहर। तो चलिए फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ और रेडी होने के बाद मैं दिखाती हूँ अपना लुक और मैं कहाँ जाऊँगी वो मैं आप सबको जाकर बताऊँगी हम लोग सेलिब्रेशन कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ब्लॉग पे बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे अम्मी कर रही थी अपने खाने पीने के लिए तैयारी। हम लोग की तैयारी तो कर चुकी है अम्मी पुलाव भी बना दी, चिकन भी बना दी है और सब्जी अम्मी घर के लिए से बना रही है। अम्मी नहीं जाएगी, इसके लिए अम्मी अपना तैयारी कर रही है जो अम्मी लोग खाइए घर पे। तो चलिए फटाफट से मैं रेडी हो जाती है। और यहाँ पे मैं अपना कपड़ा निकाल के ली थी। तो ये कपड़ा भी मैं ईद पे ही बनाई थी, बट एक बार मैं पहनी भी और आप सबको मैं ठीक से नहीं दिखाई थी। तो चलिए भी मैं पहन के अच्छे से पूरा लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पुलाव माशाल्लाह से रेडी है। मटर पुलाव और चिकन ये रहा, देख के बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो हम लोग का निकाल के रख दिया। पुलाव भी रेडी गर्मा गर्म अभी हमें पैक करेगी और मैं फटाफट से रेडी होती हूँ। उधर नानी भी फ़ोन की थी, वो लोग भी रेडी हो रहे हैं। हम नहीं जाएंगे, आप निकाल लीजिए, हम रेडी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा वहाँ पे अम्मी खाना को पैक करने की तैयारी कर रही थी और यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी। तो कैसा लगा मेरा ये ड्रेस और मेरा लुक, तो प्लीज़ आप सब कमेंट करना। और यहाँ पे मैं फुल रेडी हो गई थी। ये रहा मेरा सैंडल और बस चलते हैं, निकलते हैं। और पीछे मेरी अम्मी की दादी आई हुई थी, तो अम्मी बैठी हुई थी, बात कर रही थी। और यहाँ पे अभी मैं निकल रही थी घर से, तो वो जो खाना था वो लेकर। तो अभी मुझे जाना है, नानी मतलब रास्ते में ही मिल जाएगी मुझे। तो नानी मुझे कॉल की, ये मतलब केक की एक दुकान पे रुकी है उन लोग, तो मुझे बोली वहीं पे आने के लिए एड्रेस बता दी थी। तो यहाँ पे मैं भी आ गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं नानी और मम्मी सब मामा रुके हुए थे और मुझे बोले थे कौन सा केक लेना है। तो मैं बोली बर्थडे गर्ल से पूछिए। तो फिर हम लोग आए, फाइनली केक सेलेक्ट हो गया था। क्या है ना, हम लोग बाहर जाकर केक कट कर रहे थे, इसके लिए एक छोटा सा केक लिए थे, ज़्यादा बड़ा नहीं लिए कि वहीं पे हम लोग खा पी के जो बचे उधर ही मतलब ख़त्म करके आना है। और फिर निकल पड़े थे हम लोग अपने लोकेशन पे जाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग टोटो ले लिए थे और फाइनली बस हम लोग कुछ ही मतलब मिनट में पहुँचने ही वाले थे। वैसे हम लोग का सफ़र तो रहा कम से कम आधा से पौन घंटा का था, मतलब 40-45 मिनट लग गए थे वहाँ जाने में हम लोग को। बट मैं थोड़ा सा कैप्चर कर ली थी, ये सब लोकेशन दिखा रही थी, अच्छा लग रहा था देखने में, इसके लिए। तो ये हमारे यहाँ का मानंदा ब्रिज है और बस और अब कुछ सेकंड बचा है पहुँचने में। तो उसके जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, उसके एकदम साइड में ही बड़ा सा नदी भी था, ये मानंदा नदी। हमारे घर के पास भी एक मानंदा नदी है, तो उनसे ये जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस नदी को बोलते हैं मानंदा नदी। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे अपने लोकेशन पे। तो देख सकते हैं ये रहा, मैं रिवील कर दी। तो हम लोग आए थे हम लोग के यहाँ का बहुत ही फेमस जाना माना ये ड्रीमलैंड पार्क। तो हमारा टोटो पहले अभी साइड हो रहा है, फिर हम लोग यहाँ से उतर के फिर चलते हैं अंदर। और बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर है अंदर का, दिखाते हैं। क्योंकि क्या है ना, ईद के एक दिन बाद मेरी बहन ने आई थी, वो रानी दरक्षा सबको ही आई थी, सानिया। तो वो मेरे को बोली था आने के लिए, बट मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से उस टाइम नहीं आ पाई थी। इसके लिए अभी मैं आई मामी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। नानी भी बोली थी चलना उधर पे जाकर ही छोटा मोटा सा बर्थडे पार्टी हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग ज़्यादा लोग थे नहीं, बस 4-5 जन थे, बट मज़ा आया हम लोग को। अभी मैं घूमने के बाद वॉइस ओवर कर, इसके लिए बोल रही है कि हाँ मज़ा आया। और बस अभी हम लोग जा रहे थे वहाँ पे, देख सकते झोला लेने के लिए। मामू बोल रहे मेरे को दीजिए, नानी बोले नहीं हम लेके चलते। तो नानी फिर मामू को झोला दे दी। और माशाल्लाह यहाँ पर नानी बहुत ही प्यारी लग रही थी वाइट सूट में। और देख सकते बाहर से मतलब क्या है ना, इस जगह का व्यू इतना अच्छा है और अंदर तो क्या ही बताए। चलिए आप सब चलकर ही अंदर देखिएगा, बहुत ही अच्छा जगह है। तो जो भी सिलीगुड़ी से है वो एक बार ज़रूर जाना, और जो जा चुके हैं मुझे एक बार कमेंट करके बताना आप सबको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट की, मतलब इतने दिनों से मैं सिलीगुड़ी में हूँ। इतने दिनों से क्या, मतलब हमारा हर कुछ यहीं हुआ है जन्म कर्म, मतलब बहुत दिन हो गया ये पार्क को बने हुए खुले हुए, बट मैं पहली बार आई। बहुत नाम सुनी थी, बहुत कोई आए थे, लेकिन हम लोग हमेशा प्लान करते थे कि हम लोग घर से बहुत ही मतलब काफ़ी दूर पड़ता है ना, इसके लिए मतलब हर बार कैंसिल हो जाता था। बट इस बार आ ही गए। यहाँ पे मामू जान टिकट ले रहे थे, तो पहले पूछे कि वो छोटी बच्ची का लगेगा कि नहीं कोहिनूर का, तो फिर बोले नहीं उनका भी लगेगा। तो मतलब क्या है ना, वहाँ पे हाइट मापने का वो था, दीवार पे बना हुआ, तो बोले हाइट माप के लेकर आइए। फिर लेकिन मापने के बाद क्या है ना, मतलब हाइट ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए उसका भी टिकट लेना पड़ा।
तो यहाँ पे सबसे पहले एंटर करते हुए इस तरह का डेकोरेशन मिला हमें, एकदम क्रिसमस में जैसे सजाते स्टार वगैरह, क्रिसमस ट्री में। तो चलिए और अंदर की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आप सबको। तो जैसे जैसे हम अंदर आते गए हमें एकदम ब्यूटीफुल सा नेचर लोकेशन मिलता गया। और यहाँ पे सबसे पहले तो एकदम बड़ा सा फ्रेम करके यहाँ पे आई लव ड्रीमलैंड लिखा हुआ था, क्योंकि ये पार्क का नाम ही है ड्रीमलैंड। तो वहाँ पे सबसे पहले कोहिनूर चली गई, बोली मेरा वीडियो लो, फ़ोटो लो। और यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप में ये झरना बनाया था जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, जैसे कि देख ही सकते हैं आप सब। और यहाँ पे फिर हाँ मामा और हाँ मामू जान और नानी कुछ बाहर गए थे, वही टिकट काउंटर के यहाँ पे कुछ हाँ बोल रहे थे ना, वहाँ पे जैसे कि केक को अंदर लेके जाएंगे तो उसका भी अलग से चार्ज लगेगा। तो वहाँ पे केक हम लोग अंदर ले गए थे, उसका 60 रुपीज़ अलग से चार्ज लिया था, तो उसे वापस से पे करने गए थे। तो जैसे कि उन लोग आते समय अंदर से पूछे थे कि कुछ आउटसाइड फूड है आप लोग के पास, तो हम लोग बोले थे हाँ। तो वहाँ पे क्या है ना, फिर हम लोग पे करना भूल गए, इसके लिए वापस से पे करके आए। और यहाँ पे आते ही देख सकते हैं नानी भी बच्चे मतलब बन गई है, नानी का बचपना जग गया है। नानी और कोहिनूर दोनों खूब मस्ती कर रहे हैं, तो मैं भी जा रही थी इन लोग के पास ही। तो यहाँ पे अभी हम लोग आ गए थे, देख सकते हैं इन लोग माँ बेटी का मस्ती, नानी का बचपना जग गया है। तो देख सकते हैं यहाँ का अगर आप लोग क्या है ना, कोई भी अगर प्री वेडिंग शूट जैसे कि कुछ होता है ना, जैसे कि यहाँ बेबी शावर शूट, छोटा मोटा किसी का अगर शूट वगैरह होता है, यहाँ पे आके आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लोकेशन है आम जैसे उन लोगों के लिए जिसका कोई छोटा मोटा सा शूट होता है या फिर कुछ भी कंटेंट वीडियो बनाते हैं, वो लोग भी यहाँ पे आके कर सकते, बना सकते हैं। तो यहाँ पे आके मैं नानी को कुछ बोले, जिसके लिए नानी को बहुत ही हंसी आ रहा था। और यहाँ पे कोहिनूर गिरने वाली थी बट नानी पकड़ ली थी, बहुत ही बदमाश बच्ची थी। और फिर हम लोग जाने लगे अंदर की ओर। यहाँ पे मामा जान आ गए थे और देख सकते हैं सबसे पहले ये सर्कल वाला झूला पे हल्ला बोल दिए थे। और मामा जान क्या है ना, उल्टा साइड बैठ गए थे, वो मतलब उन्हें बैठना चाहिए पैर को अंदर करके, तो फिर हम लोग बोले ऐसे नहीं बैठना है, उल्टा हो गया। तो मामा जान ऐसे बैठे इसलिए, बोले पानी है इसलिए, बोले पानी है तो क्या हुआ, पाँव तो उठा कर ही झूला झूलना है। यहाँ पे मामी झूला रही थी। फिर अंदर की ओर बैठे और फिर हम और मामी बैठे, हम लोग बहुत ही मस्ती किए, मज़ा किए, बहुत ही मज़ा आया। और फिर यहाँ पे एक ज़ू टाइप का बना हुआ था, जैसे सारे बर्ड्स थे, बहुत सारे बर्ड्स थे, अंदर बगीचा था उसमें। और फिर हम लोग जाने लगे दूसरे साइड अंदर और भी अच्छे अच्छे लोकेशन के तलाश में। तो यहाँ पे नानी केक लेके जा रहे थे और हाँ हम लोग अच्छे लोकेशन के तलाश में थे कि कहाँ पे बैठ के हमें केक कट करना है और खाना वाना खाना है। तो फाइनली मुझे मिल गया था ये वाला जगह। जैसे कि जगह तो बहुत थे और भी अच्छे अच्छे थे, बट हुआ क्या है कि हम लोग यहाँ पे आए और यहीं पे मामू जान सारा सेटअप कर दिए। इसके लिए आगे गए तो हमें और भी अच्छा जगह मिला, बट क्या है ना, घास वास था ना, तो घास के नीचे नीचे पानी था, इसके लिए हम लोग घास पे नहीं बैठ सकते थे। और ये जो मैट दिख रहे चटाई, ये हम लोग घर से ही लेके गए थे, सारा जुगाड़ करके गए थे। फिर अभी यहाँ पे हम लोग खाना निकालेंगे। खाना खाने से पहले केक कट करेंगे। और यहाँ पे देख सकते कायनात का नाम को केक वाला क्या लिख दिया था, तो एकदम मतलब के तो था ही नहीं, क्यों छोटा पुल्टा आया क्या लिख दिया था। हम लोग इतना हंसी आ रहा था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही। और ये देख सकते हैं ये सस्ता वाला बर्थडे टैग, तो मामू जान इसमें से निकाल रहे थे, बट फिर बोले कि इसी में काटते, मतलब मैट जो गंदा नहीं होगा इसके लिए। और फाइनली बस वो टाइम आ ही गया था, यहाँ पे हो रहा था केक कट, जिसके लिए हम सब आज आए थे। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से मामी को विश किए। और सबसे पहले केक कट हुआ तो मामा जी सारा कर रहे थे, अम्मी की तरफ, अम्मी सारा कर रही थी मामा की तरफ। तो पहले मामा को खिलाए, फिर अम्मी को खिलाए, फिर हम सब एक दूसरे को सब खिलाए, मुझे भी खिलाए मामी। और फाइनली बस केक वाला जो था, ये क्या बोलते हैं, प्रोग्राम मेरी मामी बता रही, अभी मैं ये कर रही थी वॉइस ओवर। तो हाँ, तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। फिर सब कुछ को हटाने के बाद मैं लेकर गई थी चॉकलेट्स दोनों मामी के लिए। छोटी मेरे मामा की साली है तो मेरी छोटी मामी, मैं ऐसे मजाक से बोलती हूँ, ऐसे मेरी खाला भी है। फिर मैं कोहिनूर को, कायनात को चॉकलेट्स दी। और फिर मामा यहाँ पे मामी को गिफ्ट्स दे रहे थे, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव था, गोल्ड गिफ्ट, वाह माशाल्लाह। तो आप सब भी माशाल्लाह ज़रूर बोलना एक बार। और यहाँ पे मामी गिफ्ट ओपन की थी और उनको बहुत ही पसंद आया। तो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट करना। यहाँ पे मामी रख रही थी, बट नानी बोली पहना दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिर घर जाकर उतार लेना, क्योंकि थोड़ा बड़ा सा था, ऐसा मतलब इस टाइप का था। तो वैसे तो हमेशा पहन के नहीं रह सकती ना, क्योंकि फिर मामी को स्कूल वगैरह भी जाना होता है, इसके लिए। और फिर फाइनली हम लोग को भूख वूख लग गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये VIP दस्तरखान कितना अच्छा है।
तो हम लोग से एक मिस्टेक हो गया था। जैसे लास्ट टाइम हम लोग न्यू ईयर पे गए थे पिकनिक मनाने के लिए पार्क में, तो हम लोग सारा तैयारी करके गए थे, जैसे कि दस्तरखान हुआ, प्लेट, चम्मच, कुछ मतलब सब कुछ ले गए थे। और इस बार ना दस्तरखान था ना प्लेट था, कुछ भी नहीं था। तो देख सकते हैं हम लोग टिफ़िन में ही खा रहे थे, मतलब एक में दो ऐसे शेयर करके खा रहे थे हम लोग खाना। और सबसे पहले बड़ी आदमी जो थी वो खाना निकाली थी, कोहिनूर, देख सकते हो, अपना खाना निकाल के स्टार्ट भी कर दी थी। फिर फाइनली हम लोग खाना पीना हो गया था और हम लोग निकल गए थे। फिर दूसरी मतलब बहुत ही बड़ा ये पार्क था। तो फिर दूसरी जगह जा रहे थे। जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे थे इधर उधर, उतना ही प्यारा प्यारा ब्यूटीफुल सा लोकेशन हम लोग को मिलता ही जा रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं इतने प्यारे प्यारे से मतलब फ्लावर्स थे, मतलब एक तरह के फ्लावर्स थे लेकिन अलग अलग डिफरेंट कलर में थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं वहाँ पे बहुत सारा फ़ोटो भी क्लिक की थी। और यहाँ पे मुझे दिख गया था अमरूद का पेड़, जिसमें बहुत ही अच्छे मतलब टेस्टी वाले, जैसे अंदर में रेड वाले अमरूद होते हैं ना, वो वाले अमरूद के पेड़ थे। तो यहाँ से मैं एक तोड़ी अपने मामी को दी खाने के लिए। और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे थे, बट अभी वो मतलब रेडी नहीं होते खाने के लिए। एक दो मैं तोड़ी और यहाँ पे मामी खा रही थी। तो ये थोड़ा सा कच्चा था, इसके लिए ये अंदर से रेड नहीं हुआ था। एक और था जो रेड वाला था, वो हम लोग पहले ही खा लिए थे तोड़ के। और यहाँ पे फिर हम लोग दूसरी तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे मामा जी को दिख गया फ़ैन, तो वो चलाकर बैठ गए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और फिर हम लोग आ गए थे इधर फूड कोर्ट की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ खाना था, तो पहले हम लोग ट्राई किए क्या क्या मिलता है। तो जो चाहिए था हम लोग को मिला नहीं था, जैसे कि बर्गर वगैरह होता है। तो यहाँ पे आइसक्रीम थे और चाउमीन मोमोज़ थे। तो चाउमीन मोमोज़ तो खाने का दिल नहीं किया था, क्योंकि अभी हम लोग खाना खा के आए थे। इसके लिए मैं बोली मामा को आइसक्रीम लेने के लिए, तो अंकल वो कॉर्नेटो ला के दिए। और यहाँ पे सबसे पहले मैं पैसा भी दे दी थी। तो वहाँ पे क्या है ना, 10 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा ले रहे थे। जिसका 20 था प्राइस, 30 ले रहे थे, इसका 30 था, 40 ले रहे थे। तो मैं बोली कि एक ये दे दीजिए चोकोबार। तो अंकल वो लेने गए थे। तो यहाँ पे फिर कोहिनूर भी बोली मुझे भी चोकोबार खाना है। तो मैं सबको बोली कि एक्सचेंज करके सब चोकोबार ही दे दीजिए सबके लिए। तो यहाँ पे फिर हम लोग चोकोबार लेके गए और कोहिनूर को लग गया था यहाँ पे चोट, तो वो दौड़ते दौड़ते आई थी। उसका मतलब फुल भी गया था, देख सकते झूला झूलने में वो गिर गई थी, चोट लग गया था। तो अंकल से मैं थोड़ा सा आइस मांगी थी, वो अंकल दिए थे और उसको मैं ऐसे सेक रही थी। फिर हम लोग आइसक्रीम खाते हुए एकदम ब्यूटीफुल सा नेचर को एंजॉय भी कर रहे थे। और यहाँ पे बोटिंग वाला भी मतलब पार्ट था, तो शायद अभी बंद नहीं था, शायद बोटिंग करने वाला कोई था नहीं। ऐसे वहाँ का काउंटर भी खुला हुआ था, ओपन था, देख सकते। पानी बहुत ही कम था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं, हम लोग तो देखे नहीं बोटिंग होते हुए। और फिर हम लोग आ गए पुल पे, जो कि गाँव में हम लोग अक्सर देखा करते हैं, ऐसे लकड़ियों के छोटे छोटे नदी जो होते हैं उसको पार करने के लिए इस टाइप के बने रहते हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा था ऐसे लोकेशन पीछे से ब्रिज पे चढ़ के। तो मैं थोड़ा सा वीडियो ले ली थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कहाँ आ गए हम सब। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही थी और मैं पीछे बोर्ड दिखा रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम फिल्मों में या फिर मूवी में इस तरह का लोकेशन देखते हैं, वैसा वाला। तो और ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर का भी व्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ब्रिज के ऊपर थोड़ा सा मतलब। और ये रात के टाइम पे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट्स भी लगे हुए थे। तो अभी तो दिन का टाइम था, तो लाइट्स जो ऑन नहीं थे। और फिर हम लोग को दिखा था ये छोटा सा झरना, मतलब क्या है, वो जो नदी था ना उसी का पानी बह रहा था, थोड़ा सा ऊंचाई से जा रहा था ना, तो आवाज़ भी वहाँ पे बहुत सारा हो रहा था, पानी जैसे झरना जैसा। और फिर हम लोग आगे की ओर जाने लगे। कोहिनूर मुझे लेकर जा रही थी, एक झूला दिखा रही थी, बोले कि मुझे उस पर झुला दो। तो फिर गए हम लोग ने, हाँ मैं गई, जो कोहिनूर के यहाँ पे झूला झुला रही थी। तो ये बहुत बदमाशी करती थी वहाँ, मतलब बहुत बदमाशी की थी, इसका चप्पल उप्पल सब तोड़ ली थी वहाँ, और तोड़ के उधर ही फेंक कर भी आ गई थी। तो यहाँ पे मैं इसे झूला झुला दी थी और यहाँ पे फिर से ये गिरने वाली थी, मतलब ना ये उछल पुछल ज़्यादा करती है। और फिर यहाँ पे मामू जान को अपना बचपन का याद आ गया था, इसके लिए यहाँ पे चढ़ गए थे पेड़ पे और थोड़ा मोड़ा मुझे बोले थे वीडियो लेने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए। फिर हम लोग आगे आए तो मुझे दिख गया था ये वाला झूला है, जो कि मतलब बहुत ही मज़ा आया था। हम लोग सब साथ में बैठ के झूले थे और मामू जान तो एकदम लोट पोट करके झूल रहे थे सो कर। फिर हम लोग आगे की ओर आए तो हमें दिखा यहाँ पे हंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डक, हाँ बतख, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। वाइट कलर के दो थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एक वाइट जो था वो बहुत ही बड़ा था, ऐसे वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ा था वो। ऐसे रियल में मैं फर्स्ट टाइम इतना बड़ा देखी थी डक। उसके बाद हम लोग को निकलने का भी टाइम हो रहा था, बट हम लोग थोड़ा सा और भी घूम रहे थे इधर उधर, जो कुछ हम लोग नहीं देखे थे, बोले उसको देखते हुए निकलते हैं। तो यहाँ पे फिर आगे की ओर आए तो यहाँ पे था बहुत सारा रेबिट्स था, बहुत ही कलरफुल में भी थे, वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा देखने में। फिर उधर से कोहिनूर को करना था ये राइड, तो उसको चलाना नहीं आता था, बट फिर भी ज़बरदस्ती जिद की तो नानी मतलब करवा दी। नानी पता नहीं वीडियो बना रही थी, हाँ वीडियो बना रही थी।
तो देख सकते हैं धीरे धीरे से चला रही है। और यहाँ का देख सकते हैं ये 2025 का सेटअप। तो 2025 का अभी 4 महीने हो चुके हैं बट ये अभी भी लगा हुआ है। और मामू जान फिर से यहाँ पे पोज देने लग गए थे, ये झील के पास, झरना के पास, सॉरी झील को बोल रहे। तो जितना भी तारीफ़ करे इस लोकेशन के, इस पार्क का, बहुत ही कम है। तो आप सब एक बार ज़रूर जाना अगर सिलीगुड़ी से बिलोंग करते हो तो फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे और हमें दिख गया था ये 2 क्यूट सा प्यारा सा छोटू सा डॉग। तो ये डॉग का नाम क्या, आप सब कमेंट करके बताना, मुझे नहीं पता। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, एकदम क्यूट सा छोटू सा, दोनों सो रहे थे। फिर अब हम लोग निकल गए थे घर जाने के लिए। और ये रहे मेरी मामी, सामने से नहीं दिखा सकते इसके लिए पीछे से दिखा दिए। और मामा वो सामान ढोते हुए आगे निकल गए। और ये रहा सामने का व्यू, जैसे कि स्टार्टिंग में भी आपको दिखा होगा। नानी पता नहीं कुछ बोल रही थी, मैं सुनी नहीं। और देख सकते हैं मतलब क्या है ना कि बहुत ही ऊंचाई पे रोड है, आता है, रास्ता आता है। पार्क एकदम मतलब नीचे अंडरग्राउंड जैसा है बना हुआ है। फिर हम लोग ऊपर आए तो यहाँ पे कोहिनूर को कुछ लेना था, शायद खाना था, तो वो जिद कर रही थी तो नानी उसको उधर दिलाने के लिए गई थी। और ये दूर से मैं ले रही थी तो सामने एकदम दिख रहा था एकदम बड़ा बड़ा सा ड्रीम लैंड जो लिखा हुआ साफ साफ। तो यहाँ पे कोहिनूर को पता नहीं, वो कंफ्यूज थी क्या लेना है क्या नहीं लेना है। फिर काफ़ी टाइम बाद 2-3 मिनट सोचने के बाद उसे फाइनली चूज़ कर ली थी, लेना था चुपा चुप्स। तो वो चुपा चुप्स और स्टिंग ले ली थी। यहाँ पे मामू उसका स्टिंग पी रहे थे। फिर हम लोग निकल गए थे टोटो लेकर घर के लिए। और ब्यूटीफुल सा यहाँ पे बहुत ही जगह था तो मैं थोड़ा सा कैमरा में ले रही थी, तो मामू भी कैमरे में झांक रहे थे। मुझे अच्छा लग रहा था ये व्यू देखने में, इसके लिए मैं वीडियो में ले ली। और फिर हमें दिख गया था ये हेलीकॉप्टर, तो हम लोग भी पागल की तरह करने लगे हेलीकॉप्टर देख के। कोई बोले हेलीकॉप्टर, तो मैं भी थोड़ा कैमरा ऑन करके वीडियो ले लेते हैं। अब हम लोग आ गए थे घर पे जाकर हमने चाय नाश्ता किए। उसके बाद अभी शाम हो गया था, रात हो गया था, शाम को तो हम लोग घर पहुँचे थे। और मामू जैसे छुट्टी पे थे तो हम लोग बोले स्कूटी लेके चलिए थोड़ा चलते हैं। कैसे ऐसे मैं 2-3 साल पहले ही चलाई थी, सीखी थी, बट अभी थोड़ा सा आ गए थे हाथ साफ़ करने के लिए क्योंकि भूल गई, क्योंकि कंटिन्यू नहीं चलाती ना इसके लिए। तो किसी के साथ ऐसा हुआ है कमेंट करना। और फिर जैसे कि अभी हम लोग घर जाने लगे थे स्कूटी सीख कर चलाकर, तो मामू यहाँ पे रुक गए थे चाउमीन और मोमोज़ लेने के लिए। और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे जब तक मामू जान पैक करवा रहे थे। तो फाइनली अभी हम लोग घर आ गए थे। अब कोहिनूर का हरकत देख सकते हैं, सारे मोमोज़ पे वो रेड चटनी डाल दी थी। इसके लिए कायनात उसे मारी भी, क्योंकि ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा तीखा चटनी के साथ भी खाने में अच्छा लगता है। फिर हम लोग चाउमीन मोमोज़ को एंजॉय किए। देख सकते हो वो कैसे खा रही है, पूरा बिस्तर पे भी गिरा दी थी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं कैसे खा रही थी बच्चों की तरह। बहुत ही मज़ा आया था आज का दिन जो हमारा, बहुत ही अच्छा गया। तो कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करना, पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।